मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मकर लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट अशुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, और ये इनकी लॉर्डशिप चार्ट में किस भाव की है और उस भाव से संबंधित वो हमें जीवन में किस तरीके के फल देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ, जिससे कि आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। ये है मकर लग्न का चार्ट। मकर लग्न को, मकर राशि को हम 10 नंबर से डिनोट करते हैं। इसके लॉर्ड शनिदेव होते हैं, तो शनिदेव को 12 राशियों में से 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि। तो यहाँ पर इस चार्ट में मकर राशि है फर्स्ट हाउस में और कुंभ राशि है सेकेंड हाउस में। तो फर्स्ट हाउस से हम विचार करते हैं जातक के आत्मबल का, उसके हेड रीजन का, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का, उसके आत्मबल का। और सेकंड हाउस से हम विचार करते हैं धन भाव, इसको कहते हैं हम सेकंड भाव को, और इससे हम जातक की जो इमीडिएट फैमिली होती है उसका भी विचार करते हैं, जिस परिवार में वो पैदा हुआ होता है। तो यहाँ पर शनि का बल वाइज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जातक को शुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिले। अब अगर इस लग्न में जातक की कुंडली में अगर शनि को फर्स्ट हाउस में ही अगर बैठ जाते हैं तो ये सश नाम के महायोग का निर्माण करते हैं, और तब उस दशा में जातक को जीवन के सभी पक्षों से संबंधित बहुत अच्छे शुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। उसको अच्छा स्टेटस भी मिल जाता है, क्योंकि शनिदेव लग्न में बैठ कर के शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ती है कर्म भाव पर, 10वें भाव पर, जिससे हम उसके प्रोफेशन का जातक का विचार करते हैं। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि और उसमें मित्रवत दृष्टि होगी शनि की, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का नंबर लिब्रा साइन 7 नंबर पड़ा हुआ है। तो ये जातक को एक अच्छा कैरियर, स्टेटस वाला कैरियर दिलाने का काम करेगा। और साथ में शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है 7वें घर पर। तो 7वें घर का जो लॉर्ड है वो बनता है चंद्रमा। तो चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु होते हैं, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि मित्रवत नहीं होगी। तो और ये आपसी जो संबंध है वो थोड़े से शत्रुतापूर्ण होंगे यहाँ पर। अब अगर इसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाती है 7वें घर पर या शनि के ऊपर, तब फिर ये रिजल्ट जो होते हैं वो शुभता की तरफ जाएंगे। अदरवाइज ये आपस में थोड़े से रिलेशंस को एक ख़राब करने का काम करेगा। बहुत मधुर संबंध की तरफ ये इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ती है पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव जो तीसरा भाव है, इसमें जो है गुरु का मीन राशि का नंबर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जो छोटे भाई बहनों के साथ में जो संबंध है, ये जातक जो उनके साथ में है उसका बड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार है उसको इंडिकेट करेगा। और अगर शनि और गुरु का संबंध इस कुंडली में बनता है किसी तरह एस्पेक्ट के थ्रू या साथ में बैठ जाते हैं, तब जातक को अपने दशा काल में ये विदेश यात्राएं कराने का जो अपॉर्चुनिटी है वो जनरेट करेगा ये योग। अब आगे बढ़ते हैं। अगर शनि का संबंध जो है मंगल के साथ होता है तो क्या होगा? तो मंगल जो है वो चौथे घर का लॉर्ड है, और चौथे घर से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? भूमि, भवन, वाहन के सुख का विचार करते हैं। और दूसरी लॉर्डशिप मंगल के पास कौन सी है? 11th हाउस की है। 11th हाउस को हम इनकम हाउस कहते हैं, और ये ईवल हाउस भी होता है, साथ में मोस्ट ईवल हाउस। तो यहाँ पर अगर शनि का और मंगल का कोई संबंध बनता है, चाहे वो एस्पेक्ट के थ्रू हो, दृष्टि संबंध हो, या फिर वो युति कंजंक्शन वाला संबंध हो, तो वो एक तरफ तो जातक को बहुत अच्छे सब कुछ भूमि, भवन, वाहन का सुख दिला देगा, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी अर्निंग वाला जॉब भी दिला देगा, लेकिन उसकी हेल्थ पर ये बुरा प्रभाव डालेगा। और ये कब डालेगा? अपने दशा काल में। अगर शनि का संबंध पंचम भाव के लॉर्ड शुक्र के साथ बनता है, तब ये एक राजयोग का निर्माण कर देगा, क्योंकि शुक्र के पास में ट्राइन की भी लॉर्डशिप है, त्रिकोण भाव की भी, और साथ में केंद्र भाव की भी, 10वें घर की भी लॉर्डशिप है। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक ग्रैंड राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जिसके प्रभाव स्वरूप जातक को जीवन में बहुत अच्छे जो सुख सुविधाएं, अच्छा स्टेटस, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छा दिलाने का ये योग काम करेगा। अब अगर यहाँ पर जो बुध है
उसके पास में नवम भाव की लॉर्डशिप है, अगर वो स्ट्रांग होता है और वो भी इस योग में शामिल हो जाता है, यानी कि उसका भी कोई दृष्टि संबंध या युति संबंध शनि और शुक्र के साथ में बन जाता है, तब ये और ज़्यादा जातक को लाभान्वित करने का काम करेगा, क्योंकि तब जातक को भाग्य का भी पूरा पूरा सहयोग मिलने लगेगा। अब अगर ये जो बुध है, अगर ये बल वाइज वीक होता है इस कुंडली में, इस मकर लग्न के जातकों की कुंडली में अगर बुध वीक होगा, तब ये नवे भाव के जो फल हैं शुभ फल, वो ना देकर के छठे घर के जो अशुभ फल हैं वो देना स्टार्ट कर देगा लाइफ में। और छठा घर जो होता है, उनसे किन चीज़ों का विचार किया जाता है? छठा भाव होता है बीमारियों का, शत्रुओं का, ये डेली रूटीन लाइफ का, करेंट जॉब का, आपके सेवकों का विचार भी इस घर से किया जाता है। आपकी कंपटीशन करने की जो क्षमता होती है उसको भी हम इस छठे घर से देखते हैं। और चोरी ठगी इन सब चीज़ों को भी इसी छठे घर से देखा जाता है। कर्ज का विचार भी इस छठे घर से हम करते हैं। जो लोन वगैरह आप लेते हैं उसका विचार इस छठे घर से ही किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बुरे प्रभाव जातक को जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर बुध कमज़ोर हुआ तब मिलेंगे। अगर इस कुंडली में शनि का संबंध जो है वो अगर चंद्रमा के साथ बनता है तो वो भी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि शनि के पास में सेकंड हाउस की भी लॉर्डशिप है लग्न के साथ साथ, और सेकंड हाउस मारक हाउस होता है और सातवां घर भी मारक हाउस होता है। तो इन दोनों का जो योग बनेगा अगर कंजंक्शन या एस्पेक्ट के थ्रू, तो वो जातक के जीवन में हेल्थ इश्यूज लेकर के आएगा और धन से संबंधित और फैमिली से संबंधित भी इश्यूज लाइफ में पैदा हो जाएंगे। अगर शनि का संबंध सूर्य के साथ बनता है तब क्या होगा कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं और ये फादर के साथ में जो है रिलेशंस को, ख़राब रिलेशन को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर इस योग के ऊपर, इस संबंध के ऊपर कहीं से भी इस कुंडली के जो शुभ योग कारक प्लैनेट हैं जैसे शुक्र है उसकी दृष्टि पड़ती है, या फिर बुध की दृष्टि पड़ती है, बुध अगर बलवाई स्ट्रांग है, तब ये नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। और सूर्य अपने दशा काल में जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने का काम करेगा। और अगर शनि का संबंध जो है मंगल के साथ में बन जाता है, तो मंगल के पास में जो लॉर्डशिप है वो चौथे घर की और इनकम हाउस की है। तो जातक को अपने जीवन काल में जातक को अच्छा धन लाभ कराएगा और बड़ा अच्छा उसको लग्जूरियस लाइफ देने का ही काम कर देगा। और अगर साथ में बुध का भी योग हो जाता है, बुध अगर बलवाई स्ट्रांग है, तो भाग्य की तरफ से भी पूरा सुख मिलेगा, हर तरफ से जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा, एक हेल्थ को छोड़ करके। हेल्थ को अपने दशा काल में हेल्थ वाइज इशू देने का काम करेगा। अब अगर जुपिटर का संबंध बनता है इनकम हाउस के लॉर्ड मंगल के साथ में, तब क्या होगा कि अपने दशा काल में ये जातक को जो है विदेश से संबंधित कुछ अर्निंग कराने का या विदेश से कुछ किसी तरीके का कनेक्शन जोड़ने का काम जातक का करेगा। सपोज मान लो कि गुरु जाकर के बैठ जाता है इस 11th हाउस में, और साथ में यहाँ पर और अगर कोई और प्लेनेट भी बैठ जाता है, कोई शुभ प्लेनेट बैठ जाता है, शुक्र भी साथ में बैठ जाता है, या गुरु के साथ में मंगल बैठ जाता है और साथ में जो है शुक्र बैठ जाता है, तब ये विदेश से संबंधित कुछ अर्निंग और बहुत अच्छा योग जातक के लिए पैदा कर देगा फाइनेंशियल गेन के लिए। अगर इस कुंडली में चंद्रमा जो है उसका संबंध अगर सूर्य के साथ में होता है तो ये मारक का रोल प्ले करेगा जातक के लिए। और साथ में उसमें अगर मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिसके पास में 11वें घर की भी लॉर्डशिप है, तब ये अपने दशा काल में जातक को सीवियर हेल्थ इश्यूज देने का काम करेगा। तो ये था आज का विवेचन। इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई कमेंट्स हों तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।